इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पर लोगों को दूसरों की लाइफ में झांकने की बहुत चुल होती है। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लोगों को हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। आप हमेशा इस एंजाइटी में रहते हो कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, मैं कुछ करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। और काफ़ी सारी सिचुएशन में पानी सर के ऊपर चला जाता है एंड दे इवेंचुअली फाइंड योर ओनली फैन। बट यू डोंट नीड टू वरी, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पर आपको एक लॉयल फैन मिल जाएगा और वो अब 23 के बजाय 24 घंटे तुम्हारी लाइफ में झांक सकते हैं। मीनवाइल कृति सेनन के ऐड को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है, वेयर दे डू नॉट हैव द प्रॉब्लम विथ हर रिवीलिंग ड्रेस। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि पूरा क्यों नहीं दिखाया, बट पीपल हैव मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट इट। जहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ हर चॉइस, वो जो चाहे वो कपड़े पहने, हु द हेल यू आर टू केयर अबाउट। द अदर ग्रुप इज सेइंग इट कुड हैव बीन मॉडेस्ट। लेकिन इस लड़ाई में दोनों ही ग्रुप के लोग हार जाएंगे एंड द रियल विनर वुड बी द पर्सन हु जिसने ये ऐड बनाया, बिकॉज द रियल पर्पस इज टू क्रिएट कंट्रोवर्सी एंड मार्केट द ब्रांड नेम। और जैसा कि हमारे बाइबल के पेज नंबर 3 और सूरा नंबर 4 में लिखा है, नेगेटिव मार्केटिंग इज ऑल्सो अ मार्केटिंग। अब जिनके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं वो इस ब्रांड को बॉयकॉट करेंगे और जिन्हें इस ब्रांड से कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर जो एग्री कर रहे हैं वो ट्वीट करेंगे, लेकिन खरीदेगा कोई भी नहीं। लेकिन इस पूरे फियास्को में एक और आर्गुमेंट ये भी निकल के आता है कि व्हाई डोंट यू क्रिएट द सेम एड फॉर अदर रिलीजन। ईद पर भी ऐसा सेम एड क्यों नहीं बनाते। बट आई थिंक ब्रांड को उससे कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मुस्लिम औरतों को और कन्फ्यूजन हो जाएगा कि राखी भाई को बांधूं या शौहर को। इसी से रिलेटेड मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट एक दिन आती है और बोलती है इस सड़क को हमें चौड़ा करना है, और वो सड़क ग्रुप ए और ग्रुप बी की ज़मीन के बीच से निकलती है। सरकार ग्रुप ए की ले लेती है ज़मीन और ग्रुप बी की नहीं लेती ज़मीन, एंड फाइनली हमारी सड़क चौड़ी हो जाती है। इस बात पर ग्रुप ए के लोग गुस्सा और दुखी हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि हमारी ले ली ज़मीन, बल्कि इसलिए कि सामने वाले की क्यों नहीं ली ज़मीन। दे आर स्टिल लिविंग इन अ कंट्री जहाँ धर्म को हर कोई मानता है लेकिन जानता कोई नहीं। सो हियर आर सम लाइन्स फ्रॉम रामचरितमानस। पर हित हानि लाभ जिन्हें केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। जो दूसरों की बर्बादी में अपनी खुशी ढूंढता है, रामचरितमानस उसे दुष्ट कहती है, और इसी इमोशन को शायडनफ्रॉड कहते हैं। Well, technically we can call it government. The problem of people was not about what she is wearing, but where she is wearing it, which is still a debatable point. Obviously यार, तुम शादी में बिकनी पहन के थोड़ी ना चले जाओगे, या बीच पर फुल ब्राइडल लहंगा थोड़ी ना पहन लोगे, unless you are रणवीर सिंह. But we as a society still needs a lot of education, rather I would say correct education on religion and culture. और अगर आप मेरी तरह स्मार्ट पर्सन हो तो आपको इस ऐड के पीछे का इंटेंट भी समझ आ गया होगा, जहाँ पर अब इस ब्रांड के बारे में वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने इससे पहले इसका नाम भी नहीं सुना था। So the next time if you watch the same type of ad, do not get angry, just comment, send link and move on. मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया।